हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको रेलवे भर्ती बोर्ड 2024 से संबंधित आरआरसी ग्रुप डी से संबंधित आरआरसी ईआर कोलकाता का जो ग्रुप डी का थर्ड डिवी आने वाला है या आएगा या नहीं आएगा, उस विषय में आपको इस वीडियो में कुछ बातें रखेंगे जो मुझे पता चला है। ठीक है। आप वीडियो में पूरा बने रहे, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद कुछ का कमेंट आएगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ये वीडियो कुछ न्यूज़ मिलने पर ही मैं बना रहा हूँ। ठीक है, कि क्या न्यूज़ मिला है, क्या नहीं मिला है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। छात्र बहुत कन्फ्यूजन में है। ठीक है, अपने को कन्फ्यूज कर रहे हैं और दूसरे छात्र दूसरे को कन्फ्यूज कर रहे हैं, एक दूसरे को, यानी ठीक है कि थर्ड भी आएगी कि नहीं आएगी या कैंसिल होगी, क्या होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मुझे भी लगता है कि थर्ड भी बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, तो आपको पूरी बात बताते हैं शुरुआत से। मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको पूरा ऑथेंटिक जानकारी दे कि कितने सीट पर आ सकता है, कितने सीट पर नहीं। ठीक है, उसी के आसपास लगभग। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कितने नॉन ज्वाइनिंग थे। ठीक है, कितने नॉन ज्वाइनिंग थे जो मैंने आरटीआई लगाया था, आरटीआई द्वारा सभी मिला था, सभी डिवीजन, चाहे वर्कशॉप, जितने भी मेरे पास डाटा है उसके अनुसार। बाकी डिवीजन जोन, सॉरी डिवीजन और वर्कशॉप में तो जानकारी नहीं मिला था। जितने मिला मैं उसके अप्रोक्स बता रहा हूँ आपको। चल दिखाता हूँ, एक बार पहले मैंने वीडियो में दिखाया था आपको, फिर आज दिखा देता हूँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको। देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का है जो मैंने आपको दिखाया था आरटीआई में कचरापाड़ा का। ठीक है, यूआर ओबीसी जितने भी थे, आपको मैं टोटल लास्ट में बताऊंगा दोस्तों कि कितने हुए। आप देखिए, काली आरटीआई का रिप्लाई किया, नॉन जोनिंग का था जो मैंने दिखाया था, ये एक हुआ कचरापाड़ा का। ठीक है, आइए देखिए, ये लिलुआ का दोस्तों, यहाँ भी लगभग 100 प्लस कैंडिडेट जो नॉन जोइनिंग थे। आइए देखिए, आसनसोल का जो मेरे द्वारा आरटीआई लगाया गया था। ठीक है, मैंने 2 कैटेगरी का लगाया था। इस ये 2 कैटेगरी मिलाकर ही आपको नज़र आ रहा है 83। और भी कैटेगरी मिला के यहाँ भी समझ लीजिए कि 100 प्लस नॉन जोइनिंग होगा। ठीक है, रिजाइन की बात नहीं कर रहे दोस्तों, नॉन जोइनिंग का। यानी आपने देखा लिलुआ में 100, ठीक है, और इसमें 100, और कचरापाड़ा में भी लगभग 100 प्लस ही। तभी आप मान सकते हैं कि एक वर्कशॉप, ठीक है, कचरापाड़ा, लिलुआ वर्कशॉप, आसनसोल डिवीजन मिला के आपको लगभग 300 से 400 लगभग इतने ही नॉन जोइनिंग हो चुके हैं। ठीक है, जो मेरे पास डाटा आया था, और दिखाते हैं आपको। अब ये देखिए, हावड़ा डिवीज़न का 184 कैंडिडेट थे। ठीक है, इन्होंने जिन्होंने नॉन ज्वाइनिंग किया, तब देखिए ये थोड़ा बड़ा डिवीज़न है, इसमें लगभग 200 के करीब है, और भी कुछ नॉन ज्वाइनिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 हुए, यानी आसनसोल डिवीज़न, हावड़ा डिवीज़न, 2 वर्कशॉप, 2 आपका डिवीज़न और 2 वर्कशॉप हुए हैं। ठीक है, यानी 4 हुए हैं। इसके बाद सियालदा के भी आया था जिसमें 209 थे, इसमें से लगभग 67 एक्सटेंशन लिए हुए थे। तो मान लीजिए उसमें से भी आप 20-30 जोड़ लीजिए, यानी यहाँ भी आप 220 230 जोड़ लीजिए। ठीक है, तो मिला जुला के आप बोलिएगा कि आसनसोल में लगभग 115 के करीब, 20 के करीब थे, वहाँ से 120। ठीक है, आसनसोल में 120, लिलुआ में 100 प्लस। ठीक है, आपको कचरापाड़ा में भी मान लीजिए 120 प्लस। आपको आसनसोल में तो बता ही दिए दोस्तों, हावड़ा में आपका 184 है, मान लीजिए 180 और 220। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ से देखिए 200, 300, 400, 500, 600 या समथिंग, मैंने लगभग मैंने बताया था आपको 700 के करीब कि नॉन ज्वाइनिंग था। जबकि मालदा और जमालपुर का, चितरंजन का, मेट्रो का, लगभग इन लोगों का भी यहाँ से डाटा मुझे नहीं मिला था, मैंने प्राप्त नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं आपको उसका डाटा नहीं बता पाऊँगा। तो मेरे अनुसार जो पूरा टोटल हुआ था नॉन ज्वाइनिंग, कितना थर्ड डीबी में आ सकता है वो मैं आपको बताना बताऊंगा। पहले दिखा दूं कि कितने कैंडिडेट नॉन ज्वाइनिंग हुए हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, जो मुझे एग्जैक्ट डाटा ओबीसी का मिला है, केवल आसनसोल, कचरापाड़ा और लिलुआ को मिलाकर ही कैटेगरी वाइज पता चला, बाकी सब आप समझ सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने थोड़ा, आप मोबाइल तो रोटेट कर सकते हैं। ठीक है,
यूआर का जो मैंने निकाला था आसनसोल, कचरापाड़ा, अलीलुआ, ये तीन को मिला के देखिए यूआर के अभी 125 हो गया है, ओबीसी के 57, एससी के 54, एसटी के 10 और ईडब्ल्यूएस के 29। ठीक है, तो अभी आपका देखिए ये आसनसोल, कचरापाड़ा, अलीलुआ का था ना, इसमें मैंने हावड़ा का बोला, ना सियालदा का बोला, ना मालदा का बोला, ना जमालपुर का बोला, ना चितरंजन का जो वर्कशॉप जो भी है उसमें बोला है। ठीक है, ना मेट्रो में जो समथिंग कुछ होंगे। तो बोल सकते हैं कि आपका यूआर का और रेड होगा, ओबीसी का भी और रेड होगा, एससी का भी और रेड होगा और एसटी का भी और रेड होगा। लेकिन जब आरटीआई का रिप्लाई जो मेरे पास है उसके अनुसार अभी टोटल एग्जैक्ट कितना है इसमें राउंड फिगर है वो आपको दिखाते हैं। देखिए मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया था आपको, फिर एक बार आपको बता दे रहा हूँ। जो कन्फ्यूजन में कचरापाड़ा में 82 था ऑल कैटेगरी मिलाकर, आसनसोल में 115, लिलुआ में 82, हावड़ा में 84, सियालदा में 209, इसमें 67 शायद एक्सटेंशन लिए हुए थे तो उनसे जोड़ लीजिए, यानी यहाँ से 700 प्लस सीट। सोचिए नॉन ज्वाइनिंग यहाँ से। अभी आप सोच सकते हैं कि जमालपुर, मालदा और चितरंजन में कुछ सीट होंगे 20-30 जितने भी समथिंग। ठीक है, अब मेट्रो से भी समथिंग कुछ होंगे, यानी बोल सकते हैं अगर इसमें ये 700 होता है, अब अगर मालदा में कितने भी कम ले तो 100, जमालपुर में कितने भी कम ले तो 100 और 900 तो करीब लगभग मेरे अनुसार भी दोस्तों कि 900 प्लस सीट नॉन ज्वाइनिंग हो रहा है जो थर्ड डिवी में आ सकता है। ठीक है, अब रहा कुछ रिजर्व सीट का बात, तो रिजर्व सीट हो सकता है कुछ रख ले, मगर मेरे अनुसार तो नहीं लगना चाहिए। अगर B2C1 का अगर सीट भी देना होगा तो इसी में ऐड करके दे सकते हैं, जारी कर सकते हैं पैनल में। ठीक है, तो B2C1 की बात छोड़िए दोस्तों, उसके बाद अलग बात है। आज जितने भी B2 कैंडिडेट और B2C1 कैंडिडेट है वे नाराज ना है, उनके विषय में कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ना है, उनका भी नौकरी भी हो, उन्हें भी सीट मिले। ठीक है, तो मैं नॉन ज्वाइनिंग की बात बता रहा हूँ टोटल कि 900 प्लस तो मेरे अनुसार भी आने चाहिए, इतने नहीं तो कम से कम 800 प्लस तो आने चाहिए। अगर मान लीजिए 800 प्लस होता है तो सोच सकते हैं कि कटअप कितना डाउन होगा, आप भी सोच सकते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो कटअप 30 के रिलेटेड बनाया था कि कितने सीट पर कितने आपको मिल सकती है, वो आपको दिखाते हैं। अगर 800 सीट टोटल मिलती है तो फिर अभी जो लास्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि कितना घट सकता है मेरे अनुसार। ठीक है, तो पहले दिखा रहे थे दोस्तों कि आपको जो बताए थे कटअप 30 का कितना कटअप कैटेगरी वाइज कितना रेंज में घट सकता है वो दिखाते हैं आपको। चलिए देखिए दोस्तों, यूआर का मैंने बताया था 220 तक मिलेगा, 200 से 220 तक मिलेगा तो 1.5 नंबर तक घट जाएगा। ओबीसी सॉरी 280 से 300 मिलेगा तो 2 नंबर तक घट जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ही सोचिए दोस्तों अभी 125 यूआर का हो गया है तो लगता है कि 280 क्रॉस नहीं करेंगे, 300 नहीं क्रॉस करेंगे। हाँ मुझे तो लगता है कि 300 प्लस क्रॉस कर देंगे नॉन ज्वाइनिंग। ठीक है, जब नहीं तो 300 भी कम से कम मानते तो इतना तो घटेगा ही। ठीक है, अगर ओबीसी का देखते हैं तो 200, अभी देखिए नॉन ज्वाइनिंग 57 था लगभग, मान लें 60 इतने। अभी मालदा है, जमालपुर इतना है तो इसका भी लगभग 150 प्लस होगा नॉन ज्वाइनिंग, इससे कम तो नहीं होना चाहिए। तो उसमें भी बता रहे थे अगर 150, इसमें सीसीए का सीट मैंने लिया था दोस्तों। ठीक है, अगर मान लीजिए नॉन ज्वाइनिंग 100 और सीसीए का समथिंग लिया था तो बनाया था, लेकिन अब जो नॉन ज्वाइनिंग मान लीजिए 150 आ रहा और सीसीए का सीट भी 80 ऐड करेगा तो 220 के करीब हो जाएगा। 220 से 230 मान लीजिए तो उसका भी 0.5 से 0.6 के करीब लगभग घट सकता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर 250 से 270 मिलेगा तो इतना घट सकता है। ठीक है, जो इसे थोड़ा बढ़ा लीजिए, लेकिन एससी का जो 80 से 100 है तो इतना घट सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर सीट लेते हैं तो मान लीजिए मिनिमम सीट लेते हैं 200 400। ठीक है, आइए 100 धरते हैं, 500 अभी एसटी का है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का है तो फिर भी 700 तक जा रहा है, 650 तक जा रहा है। तो और मैंने बोला 800 तो 150 सीट इसमें और ऐड करेंगे तो समथिंग सब कैटेगरी में अगर हम लेके भी चलते हैं तो लगभग इतने इतने हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 220 440 इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, 600 माने 710 और एक 800 का समथिंग। ठीक है, लगभग ये मैक्सिमम है कि मैं 900 तक ले रहा हूँ तो और कैटेगरी का आ जाएगा। आ रहा है दोस्तों, कुछ कैडेट शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है, ना मैं युवा वाले का दोस्त हूँ ना दुश्मन हूँ, ना ओबीसी वाले का दोस्त हूँ ना दुश्मन हूँ, ना एससी एसटी वाले, मैं सबके लिए बराबर हूँ। ठीक है, सबके बारे में सोचता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यूआर का
ही ओबीसी का ही तारीफ कर दो, SC ST का नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तो देखिए शिफ्टिंग की बात मैं नहीं करूँगा यहाँ क्योंकि झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आप समझ सकते हैं 18 DB मुझे जहाँ तक पता चला दोस्तों कि 18 DB इसी हफ्ते आने वाली है, ठीक है। वो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, ये तो मैं पूरी तरह बोल नहीं सकता, लेकिन न्यूज़ जो मिली है इसी हफ्ते आ सकती है। आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, ठीक है। बोला तो जा रहा दोस्तों कि इसी मंथ भी DB स्टार्ट हो सकता है। अब ये ऑथेंटिक न्यूज़ मेरे पास तो नहीं है, मगर मेरे को मिला है तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका ऑथेंटिक न्यूज़ मिला है जो नहीं, इसका कोई प्रूफ नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। ये मैं भी एक अनुमान की तरह बोल सकता हूँ। मैंने तो बार बार बोला कि अप्रैल का लास्ट तक आएगा, ठीक है। अब कुछ मुझे सुनने मिला कि और जल्द आएगा तो अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। तो बस दोस्तों आपको यही बताना था। बहुत दिनों से वीडियो में नहीं बनाया था कि झूठ मूठ का क्यों वीडियो बनाओ, क्यों फालतू, इस कोई मतलब नहीं होता है, ठीक ना। 18 DB मुझे लगा कि अब आने वाली है, मुझे पता चला, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक बार फिर से जानकारी देता हूँ कि देखिए कितने सीट पर आ सकती है और कितने कटअप तो डाउन हो सकता है, जबकि आप लोगों ने पहले देखा होगा, ठीक है। तो फिर से आप चाहते हैं तो एक बार देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं फाइनली अगर बोलूँगा कि जिनका भी UR का अगर कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं होता है, ठीक है, तो 2 नंबर से 2.5 नंबर वाले एकदम आपका हो जाएगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट तक हो जाएगा, चाहे 3rd DB में नहीं हुआ तो 4th DB रिप्लेसमेंट तक हो जाएगा। ये OBC वाले दोस्तों आप भी टेंशन ना ले, अगर आपका कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं हुआ तो फिर 3rd DB 4th DB तक 0.8 तक घट जाएगा, ठीक है। ये मेरा अनुमान है। रिप्लेसमेंट तक तो 1 नंबर तक घट जाएगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप कैटेगरी शिफ्टिंग कराइए और आप नहीं कराइए, UR OBC लड़िए, ऐसा मैं नहीं करूँगा। आपकी जो मर्जी, आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों, बस इतना ही आपको बताना था। अब मैं ये नहीं बोलूँगा दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपको जो मन लगे वो करिए। तो चलो दोस्तों, मेरा मकसद ये था कि आपको जानकारी देना। चलो दोस्तों, अगर कुछ न्यूज़ आता है तो आपसे शेयर करते हैं कुछ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।